नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दो टॉपिक्स पे। एक तो है कि मसल्स कैसे बनाएं, ठीक है, मसल बिल्डअप कैसे करें। और दूसरा टॉपिक है खुश कैसे रहें अपने आप ही, बिना वजह के ही। और ये दोनों टॉपिक्स अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन फैक्ट यही है, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। मसल बिल्डअप और खुश रहना, बिना वजह ही खुश रहना। ये दोनों ही चीज़ें दो चीज़ों से प्रभावित होती हैं और दोनों ही चीज़ें दोनों चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसलिए है तो दोनों टॉपिक अलग अलग है। मसल बिल्डिंग, खुश रहना, ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं लेकिन एक साथ आ रहे हैं क्योंकि आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। हो सकता है आपको अजीब लगे, मगर सच जो है यही है दोस्तों। और सारी चीज़ें मैं अनुभव से ही बात करता हूँ। जो चीज़ें अनुभव में आ जाती है वही इस चैनल पे रखता हूँ, अन्यथा मैं किसी भी बात को जो मेरे अनुभव से बाहर है, जो मैं जानता ही नहीं, जो मेरे अनुभव में नहीं है, वो इस चैनल पे आएगा ही नहीं। तो यदि मैं इन दोनों टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ तो मेरा अनुभव है, आप इसे गौर से सुने और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। दो चीज़ें हैं दोस्तों, दो खाने की वस्तुएं हैं और कुछ चीज़ें करने की है, ठीक है। खाने वाली दो चीज़ें हैं, एक है बनाना और दूसरा है ऑर्गेनिक मूंगफली। ये तो खाने की चीज़ें रहीं। और करने के लिए जो है वो है एक्सरसाइज, ठीक है ना। मसल मास को गेन करने के लिए जो एक्सरसाइजेस होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वेट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। शरीर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं इसे किया है, ठीक है ना। आप पतले शरीर को मोटा कर सकते हैं और मोटे शरीर को जो है आप पतला भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि मैं कहता हूँ कि शरीर वास्तव में रेत का ढेर है तो ये सच है। आप शरीर को किसी भी तरह से ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है, मसल मास ट्रेनिंग और दूसरा जो है डाइट। दो चीज़ों को आप मिला देंगे और पूरी ईमानदारी के साथ अगर करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और ये केवल कहने की बातें नहीं है, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें अनुभव की बातें हैं, अनुभव का ज्ञान है, ठीक है। बनाना कमाल की चीज़ है। जो केला है दोस्तों, बड़ी अल्टीमेट चीज़ है। केले से मसल मास गेन तो होता ही है, लेकिन इसमें खुश रखने की भी प्रॉपर्टी है। आपको बेवजह ही ये खुश रखता है। जब आप मसल मास गेनिंग की तरफ आपका फोकस रहेगा तो आपको बनाने के साथ कुछ और चीज़ें लेनी पड़ेंगी। केवल बनाने से बात नहीं बनेगी, ठीक है, लेकिन साथ में जब बनाना आ जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी दोस्तों ज़बरदस्त हो जाएगी। जैसे कि आप ऑर्गेनिक मूंगफली के साथ यदि बनाना लेते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं लेना, दोनों में गैप रखना है आपको, ठीक है। कम से कम नहीं तो आप 1.5-2 घंटे का गैप रखिए। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर बनाना खाना शुरू किया था। लास्ट ईयर क्या, जब मैंने डाइट शुरू किया था तो उसके तकरीबन बनाना और मूंगफली जो है, बनाना तो मैं 1.5-2 महीने बाद ही शुरू कर दिया था, लेकिन मूंगफली जो है 8-10 महीने बाद शुरू किया था। तो मैं उसको खाया करता था
3-4 बजे बनाना लेता था और फिर शाम को 6-7 बजे मूंगफली लेता था। अभी मैंने रिसेंटली दोबारा उसको शुरू किया है, ठीक है, मैंने उसको दोबारा शुरू किया है और जो चीज़ें अनुभव में आ रही हैं उसी के आधार पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ। वही फिर चीज़ें जो पहले हुई है वही फिर से रिकॉल हो जाता है ना, कि यार बनाना में तो ये गुण हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं बनाना में, आप इसे लीजिए। और खाने का टाइमिंग भी मैंने बता दिया, ये 3-4 बजे ले लीजिए। जैसे आप अगर दोपहर को मिलेट्स ले रहे हैं तो 3-4 बजे तक भूख लग जाती है, आप 3-4 बनाना बड़े आराम से ले सकते हैं। और उसके बाद जो है मूंगफली हमेशा भिगो के ही लेना है, बिना भिगोए मूंगफली नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरी बात, केवल ऑर्गेनिक ही लेना है, इस बात को ध्यान दीजिए। नॉन ऑर्गेनिक लेंगे और कहीं गलती से बिना भिगोए खा लिए तो आपको रैसेज हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ या कहीं और भी रैसेज निकल सकते हैं, जनरली मेरे तो यहीं पे निकल आता है। अगर मैं नॉन ऑर्गेनिक खाता हूँ ना तो मुझे इमीडिएटली अगले ही दिन हो जाएंगे रैसेज। और ऑर्गेनिक खाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, पूरे साल खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑर्गेनिक मूंगफली भिगो के ना पूरे साल खा सकते हो आप। मैंने पीछे जो 2021 में, पूरे 2021 मैंने खाया, आधा 22 भी खाया, ठीक है, 22 के मिड तक। और अक्टूबर-नवंबर 2020 से मैंने इसको शुरू किया था खाना। सो मैंने 365 दिन ही खाया, कोई समस्या नहीं होता, कोई इश्यू नहीं होता। बस उसको भिगोना होता है, 8-10 घंटे भिगो दीजिए, उसका जो नेगेटिव तत्व होता है वो निकल जाता है, ठीक है। और फिर उसको गुड़ के साथ उसको सेवन कर सकते हैं। गुड़ के साथ खाएंगे ना तो डाइजेशन थोड़ा फास्ट होगा। यूँ तो नमक के साथ भी इसको खाया जा सकता है, या फिर कुछ भी ना लगाओ, ऐसे ही खा लो, कोई इसी नहीं। मैं जनरली गुड़ के साथ लेता हूँ, थोड़ा सा गुड़ ले लेता हूँ और उसके साथ जो है इसका सेवन करता हूँ। तो ये तो रही दोस्तों खाने पीने की चीज़ें, ठीक है। और ध्यान दीजिए, मेरी बात को नोट कर लीजिए, ये आपके खुशी को प्रभावित करती है। 2 बार बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ें, ये डाइट खुशी को प्रभावित करती हैं। अब मैं बात करता हूँ मसल मास ट्रेनिंग की, एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। और ये भी खुशी को प्रभावित करता है। जब आप हार्ड एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है ना, वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये भी खुशी को प्रभावित करती हैं। देखिए, जब आप वज़न उठाते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, इनको ये समझ आता है कि इतना भार है, इतने भार को उठाने के लिए इतनी स्ट्रॉन्गनेस की आवश्यकता है, इतने मसल्स की ज़रूरत होती है। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है ना, डंबल इत्यादि या कुछ भी, जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, वेट ट्रेनिंग के लिए जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप जब करेंगे या पुशअप्स मारेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, उस वज़न को उठाने के लिए शरीर उतना मांस एकत्रित कर लेता है वहाँ पे, ठीक है ना। आप जब वेट ट्रेनिंग, मसल मास ट्रेनिंग जब आप करने लगेंगे, तो जितना जितना आप वज़न उठाते जाएंगे उतने के हिसाब से आपका जो मसल है वो गेन होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा है, देखिए, मसल कहीं से उड़ के तो आ नहीं जाएगा, उसके लिए लेना पड़ेगा डाइट। मसल अगर गेन होगा तो डाइट से ही ना होगा। तो ये 2 चीज़ें ये बात बना देती हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए मूंगफली में 50% तो फैटी फैट है, ठीक है, और 25% प्रोटीन है उसके अंदर, 25% तकरीबन 20-25% कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, ठीक है। तो इससे बेहतर डाइट क्या हो सकती है, आप बताएं। और दूसरी बात जो है, एक चीज़ जो मैंने अनुभव किया है,
क्योंकि मैं जब 3 चीज़ें आप मिला दें तो एक कंप्लीट डाइट बन जाती है। मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती, किसी विटामिन, मिनरल, किसी अमाइनो एसिड्स की कमी रह ही नहीं जाती, ऐसा मैंने महसूस किया है। ठीक है, कंप्लीट आहार है। क्या क्या चीज़ें देखिए, फ्रूट सैलेड लेते हैं, ठीक है, जिसमें पपीता मस्ट है, ठीक है ना। यदि आप पपीता ले लेते हैं फ्रूट्स में, नंबर 1, नंबर 2 मिलेट्स ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 3 जिनकी डाइट्स कंप्लीट हो चुकी है, 2 साल 3 साल जो पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, ठीक है ना, जिनको कोई इश्यू नहीं रहा है अब, जिनका शरीर पहले जैसा हो गया, पुराने शरीर जैसा, बिल्कुल बीमारियों से रहित, एकदम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग, वो मिलेट्स को साइड भी कर सकते हैं। अब नॉर्मल दाल रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर हम कह दें, ठीक है, और जो व्यक्ति अभी डाइट कर रहा है तो वो उसको मिलेट रखते हैं, ठीक है, उसका, ठीक है ना। पहली चीज़ समझ आ गई, पपाया। दूसरी चीज़, एक तरफ मिलेट्स, दूसरी तरफ दाल रोटी सब्जी, ठीक है। 2 तरह की डाइट्स हम बना रहे हैं। तीसरी जो चीज़ है बनाना, ठीक है, 3-3 4-4 बनाना रख दीजिए दोनों डाइट के तरफ। फिर फर्दर और आगे बढ़ें तो आप रख दीजिए ऑर्गेनिक मूंगफली। कितना लेना है? तकरीबन आप ले लीजिए 50 से 100 ग्राम, बड़े आराम से खा सकते हैं, ठीक है ना। किसी का शरीर और बड़ा है तो ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो 50 से 100 ग्राम मूंगफली ले सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, इतना सा, ठीक है। और गुड़ नहीं लेना चाह रहे हैं तो फिर आप कुछ और ले लीजिए, नमक ले लीजिए। नहीं लेना है तो बिल्कुल प्लेन खा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। गुड़ से थोड़ा डाइजेशन फास्ट हो जाता है। तो ये रही दोस्तों चीज़ें, ठीक है। अब जो पूरी तरह से फिट हो चुके हैं या फिर जिनको गैसेस बनती थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वो फिर इधर इस साइड दाल में और इस साइड मिलेट में, है ना, 2 डाइट बना रहे ना। इस साइड दाल में, इस साइड मिलेट्स में घी डाल लीजिए 2-2 3-3 चम्मच और रात को घी डाल के खाइए गर्मा गर्म। ये रही कंप्लीट डाइट, ठीक है ना। जो लोग मसल्स गेन करना चाह रहे हैं, डाइट करने के पश्चात जब आपकी डाइट ख़त्म हो जाए तो आप फोकस इस तरफ रखिए, है ना। भाई सबका अपना जीवन है, कोई किसी भी दिशा में जा सकता है ना। कोई यौगिक मार्ग पे जा सकता है, कोई इस मार्ग पे जा सकता है। जो नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता है तो डेफिनेटली भाई थोड़ा बहुत तो मसल्स गेन करना चाहेगा, है ना। क्योंकि लोग सभी को एक खांचे में डाल के रखना चाहते हैं कि भाई इतना तो शरीर होना ही चाहिए। सो दैट्स इट। तो दोस्तों आज हमने जाना 2 चीज़ें, ठीक है, कि मसल्स को कैसे गेन कर सकते हैं, और अल्टीमेटली जब इस तरफ आप बढ़ेंगे तो बेवजह ही आपके भीतर खुशी प्रवाहित होने लग जाएगी, क्योंकि इसका रीज़न है डाइट और एक्सरसाइज करने से भी डोपामिन रिलीज़ होता है, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये 2 चीज़ें, इसको खाने से भी डोपामिन रिलीज़ होता है। और इन 2 चीज़ों में, इन 2 चीज़ों को जो एकदम डायरेक्टली प्रभावित करता है वो एक और चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो मेरी डाइट में वर्जित है 3 बार बोल देता हूँ, उसे लेना नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है दूध, मिल्क। डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है दोनों चीज़ों में, खुश रखने में भी और मसल मास गेन करने में, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। लेकिन जो है मेरी डाइट में वर्जित है, इसे लेना नहीं होता है मिल्क को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।